नमस्ते दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम न्यू पेंशन प्लस प्लान के बारे में जानेंगे और इसके फीचर्स, बेनिफिट्स, मैच्योरिटी के बारे में समझेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। यह प्लान नॉन पार्टिसिपेटिंग यूनिट लिंक इंडिविजुअल पेंशन प्लान है। इसमें रेगुलर प्रीमियम और सिंगल प्रीमियम के दो ऑप्शंस अवेलेबल है। जो कैपिटल हम इन्वेस्ट करने वाले हैं वो 105% गारंटीड है। यह एक नॉन मेडिकल प्लान है। इस प्लान के थ्रू आप अपने रिटायरमेंट को सिक्योर कर सकते हैं। प्लान की फीचर्स की बात करें, मिनिमम एंट्री एज 25 साल है और मैक्सिमम एंट्री एज 75 साल है। पॉलिसी टर्म मिनिमम 10 ईयर्स है और मैक्सिमम 42 ईयर्स है। वेस्टिंग एज मिनिमम 35 ईयर्स होगी और मैक्सिमम 85 ईयर्स होगी। इस प्लान में मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली और सिंगल प्रीमियम मोड्स अवेलेबल है। मिनिमम प्रीमियम की अगर बात करें तो ईयरली मोड में 30,000 है, हाफ ईयरली मोड में 16,000 है, क्वार्टरली मोड में 9,000 और मंथली मोड में मिनिमम 3,000 प्रीमियम जरूरी है। सिंगल प्रीमियम मिनिमम 1 लाख का होगा। डेथ बेनिफिट की बात करें तो फंड वैल्यू या फिर 105% ऑफ प्रीमियम पेड, इनमें से जो भी अधिक होगा वह डेथ बेनिफिट में अवेलेबल होगा। अब बात करते हैं पेंशन फंड्स के टाइप्स की। पहला है पेंशन बॉन्ड फंड, सेकेंड है पेंशन सिक्योर्ड फंड, थर्ड है पेंशन बैलेंस फंड, फोर्थ है पेंशन ग्रोथ फंड और लास्ट है पेंशन डिसकंटिन्यूड फंड। एक पॉलिसी ईयर में 4 स्विचेस फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। अभी एग्जांपल को इस प्लान के समझते हैं। एनुअल प्रीमियम 60,000 है, पॉलिसी टर्म 42 ईयर्स है, पेमेंट टर्म 42 ईयर्स होगा, फंड टाइप पेंशन ग्रोथ फंड है। छठे साल में 5% के हिसाब से 3,000 रुपए का गारंटीड एडिशन इस पॉलिसी में जमा होगा। 10th ईयर में 6,000 रुपीज की गारंटीड एडिशन जमा होगी। 11th ईयर से 15th ईयर तक 12,000 रुपए की गारंटीड एडिशन जमा होगी। 16वें साल से 20वें साल में 5.5% के हिसाब से 16,500 रुपए की टोटल गारंटी वैल्यू जमा होगी। 21 साल से 25 साल में 21,000 रुपए की गारंटीड एडिशन जमा होगी। 26 साल से 30 साल के लिए 26,250 रुपए गारंटीड एडिशन इस पॉलिसी में जमा होगी। 31 साल से 35 साल तक 32,250 रुपए गारंटीड एडिशन के जमा होंगे। 36th ईयर से लेके 40th ईयर तक 39,000 रुपए गारंटीड एडिशन के पॉलिसी में जमा होंगे और 41 ईयर और 42nd ईयर के लिए 18,600 रुपए गारंटीड एडिशन इस पॉलिसी में जमा हो जाएंगे। अब सिंगल प्रीमियम समझते हैं, जिसमें सिंगल प्रीमियम की वैल्यू है 10 लाख रुपए, पॉलिसी टर्म 42 ईयर्स है और फंड टाइप है पेंशन ग्रोथ फंड। अगेन सिंगल प्रीमियम में छठे साल में 40,000 रुपए गारंटीड एडिशन जमा होगी। 10th ईयर में 50,000 रुपए जमा होंगी। 11वें साल से 15वें साल तक 62,500 रुपए जमा होंगे। 16वें साल से 20वें साल में 75,000 रुपए की गारंटी एडिशन जमा होगी। 21 साल से 25 साल के लिए 1 लाख रुपए का गारंटी एडिशन जमा होगा। 26 साल से लेकर 30 साल तक 1,25,000 रुपए का गारंटी एडिशन जमा होगा। 31 साल से 35 साल के लिए 1,50,000 रुपए गारंटी एडिशन जमा होगा। 36 साल से 40 साल के लिए 1,87,500 रुपए गारंटी एडिशन जमा होगा और 41वें और 42 साल के 90,000 रुपए इस प्लान में जमा हो जाएंगे, जिसका टोटल होता है 8,80,000 रुपया। मतलब 88% का गारंटी एडिशन इस पॉलिसी में जमा होता है। पार्शियल विड्रॉवल इस प्लान में अलाउड है, जिसके लिए 100 रुपीज चार्जेस लगेंगे हर विड्रॉवल के लिए। पूरे पॉलिसी टर्म में आप 3 बार इसमें से पार्शियल विड्रॉवल कर सकते। 5 साल का लॉक इन पीरियड है, जिसमें आप कोई भी विड्रॉवल्स नहीं कर सकते। पार्शियल विड्रॉवल करने के लिए जो मिनिमम क्राइटेरिया है, उसके लिए अगर एनुअल प्रीमियम 50,000 रुपए से कम है तो फंड वैल्यू का 10% पार्शियल विड्रॉवल कर सकते हैं। अगर एनुअल प्रीमियम 50,000 से 1 लाख रुपए है तो फंड वैल्यू का 15% आप पार्शियल विड्रॉवल कर सकते हैं। और अगर आपका एनुअल प्रीमियम 1 लाख से ऊपर है तो 25% का पार्शियल विड्रॉवल कर सकते हैं। सिंगल प्रीमियम प्लान के लिए अगर सिंगल प्रीमियम लेस देन 2 लाख है तो 10% आप फंड वैल्यू से पार्शियल विड्रॉवल कर सकते हैं। 2 लाख से 5 लाख के सिंगल प्रीमियम के लिए आप 15% का फंड वैल्यू विड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपका सिंगल प्रीमियम अगर 5 लाख से ज्यादा है
तो 25% का पार्शियल विड्रॉवल आप फंड वैल्यू से कर सकते हैं। अब बात करते हैं चार्जेस की। मॉडरेटरी चार्जेस इसमें कुछ भी नहीं है। प्रीमियम अलोकेशन चार्जेस सिर्फ 5 साल के लिए है। पॉलिसी अलोकेशन चार्जेस, फंड मैनेजर चार्जेस, पार्शियल विड्रॉवल चार्जेस, डिसकंटिन्यूअस चार्ज और मिसलेनियस चार्जेस इस पॉलिसी में रहेंगे। बॉन्ड फंड जो है, जो सबसे लो रिस्क वाला होता है, इसका ऑब्जेक्टिव है सेफ एंड लेस वोलेटाइल एक्यूमुलेशन ऑफ इनकम थ्रू फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज, जिसके लिए 60% का एलोकेशन किया है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और डेट फंड्स में। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स जैसे कि मनी मार्केट्स में लेस देन 40% का इन्वेस्टमेंट होगा और लिस्टेड इक्विटीज में इसका इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं होगा। पेंशन सिक्योर फंड में इसका जो रिस्क प्रोफाइल है वो लो से मीडियम है, जिसका ऑब्जेक्टिव है स्टेडी इनकम थ्रू इन्वेस्टमेंट्स इन फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज एंड इक्विटीज, जिसके लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और डेट फंड में 50% से 90% का एलोकेशन होगा। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स में 40% से ऊपर नहीं होगा और लिस्टेड इक्विटीज का जो रेशियो दिया है वो 10% से 50% के बीच में रहेगा। थर्ड है पेंशन बैलेंस फंड। ये एक मीडियम रिस्क प्रोफाइल होगा, जिसका ऑब्जेक्टिव है बैलेंस इनकम एंड ग्रोथ थ्रू इक्विटेबल इन्वेस्टमेंट इन डेट एंड इक्विटीज। 30% से 70% की एलोकेशन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और डेट में होगी। अप टू 40% की एलोकेशन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स में होगी और 30% टू 70% की एलोकेशन लिस्टेड इक्विटीज में होगा। चौथा है पेंशन ग्रोथ फंड। ये हाई रिस्क फंड होगा। इसका ऑब्जेक्टिव है बिल्डिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल ग्रोथ थ्रू इन्वेस्टमेंट प्राइमरीली इन इक्विटीज। अप टू 60% तक के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और डेट फंड में इसका एलोकेशन होगा। लगभग 40% का अलोकेशन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स या मनी मार्केट्स में होगा और 40% से 100% तक इन्वेस्टमेंट जो है वो लिस्टेड इक्विटीज में होगा। इस पेंशन प्लस प्लान के थ्रू आप स्मार्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आज ही और अपना एक सिक्योर कल बना सकते हैं। बॉब रेड कहते हैं, प्लानिंग फॉर रिटायरमेंट इज नॉट समथिंग वी कैन पुट ऑफ अंटिल अ लेटर डेट, द टाइम टू प्लान इज नाउ। इसका मतलब है रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए हम आने वाले टाइम का वेट नहीं करते हुए आज ही उसके लिए कदम बढ़ाएं।